क्या बात है चांदनी? कोई बात नहीं भाभी जी। चांदनी आज मैं तुम्हें बुलाई हूँ। किसने भाभी? ये बात है, सुनोगे तो खुशियों से झूमने लग जाओगी। क्या खुशी की बात है? हाँ। कौन सी बात है भाभी? बात ये है कि तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए शादी के लिए रिश्ता देखने गए। क्या शादी? नहीं भाभी, देखिए मैं शादी नहीं करूंगी। जब तक मोर बाबूजी नहीं आएंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। देखो चांदनी, शर्माओ मत, मैं भाभी तुम्हारी। अंदर से तो लड्डू फूट रहे होंगे, दिल के अंदर की शादी की बातें आती हैं जब लड़कियाँ। लेकिन देखो, शर्माओ मत, शादी तुम्हारे भैया शादी की बातें करने गए हैं और शादी कर लो तुम। नहीं भाभी जी, सयानी हो गई हो ना। जब तक माँ और बाबूजी नहीं आएंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। देखो, जब माँ और बाबूजी तुम्हारा ख्याल नहीं किए, तुम्हें छोड़ करके यहाँ से चले गए, तो उनका ख्याल तुम क्यों करती हो? आखिर शादी हम लोग नहीं करेंगे तो कौन तुम्हारी शादी करेगा? नहीं भाभी जी, मामा होती है, और जब तक माँ और बाबूजी नहीं आएंगे आप कितना भी कोशिश कर लो मैं शादी नहीं करूंगी। हरामजादी, कितना भी कोशिश कर लो शादी नहीं करे। ऐसे नहीं। अरे साली हराम खोर, बोल बहन, तो तुझे मार रही है? भैया, मैं खाल खींच लूं, हराम चल। भाभी जी कह रही है मुझसे कि तुम्हारे भैया अब तुम्हारी शादी करना चाहते हैं और मैंने शादी से इनकार कर दिया। बस इतनी बात ने मुझे मारने लगी भैया। बस इतनी बात के लिए तुझे मारने लगे? हाँ भैया। चल, देखो वाकई में तुम्हारी भाभी जो करे वो ठीक कह रही है। क्या? साली, देखो तुम सयानी हो गई और मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ में लेकर के तुम्हें ससुराल भेज दो। नहीं नहीं भैया, जब तक और बाबूजी नहीं आएंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। अरे कब तक उनके इंतजार में रहोगे? वो लोग बूढ़े हो गए, न मालूम कहाँ चले गए, न मालूम इस दुनिया में जिंदा है या नहीं है, तो फिर तुम उनके इंतजार में कब तक बैठी रहोगी? भैया, जब तक नहीं आएंगे मैं तब तक इंतजार करूंगी, और जब माँ और बाबूजी आ जाएंगे तो मैं शादी करूंगी। चलो ठीक है, अगर तुम शादी से नहीं करना चाहती हो, हाँ। कोई बात नहीं, हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। लेकिन मैंने अभी रिश्ते की बात चलाई और वो लोग तुम्हें देखने के लिए बुलाया है और वो लोग तुम्हें पसंद कर लेंगे। रिश्ता तय हो जाएगा तो हम शादी तभी करेंगे जब माँ और बाबूजी और विमल आ जाएगा तब। बोलो। अगर जी ऐसी बात है तो ठीक है भैया, आप मेरे बड़े भाई हो और मैं अपने बड़े भाई की बात को नहीं टाल सकती हूँ। चलो ठीक है, फिर तैयार हो जाओ क्योंकि इसी को लेकर तुम्हें चलना है। चलो तुम तैयार हो जाओ। ठीक है भैया। इधर आओ। मुझसे बात मत कीजिए। क्यों? कभी के लिए अपनी लक्ष्मी को मार रहे थे, हम नहीं आ रही थी। अरे ये सोचो कि मैं तुम्हें मारूंगा, मार करके बोल मारूंगा, अपनी लक्ष्मी को मारूंगा। तुम नहीं जानते हो, अगर मैं ऐसा खेल नहीं खेलता तो चांदनी को शक हो जाता कि वाकई में ये लोग मिले हुए हैं और मिलकर मुझे किसी खंडक में ठेलने जा रहे हैं। इसे मैंने ऐसा खेल खेला है, किसी किसी बात का शक होना नहीं चाहिए। और तुम क्या कहती हो कि मैं अपनी लक्ष्मी को मारूंगा?
लक्ष्मी नहीं स्वामी जी, महालक्ष्मी। हाँ महालक्ष्मी। ऐसी बात थी, 2-4 और मान लेती, कोई गम नहीं था। नहीं मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। 5 लाख रुपए का सब। देखो फिर चलो इसे तैयार कर दो क्योंकि इश्यू पे लेकर जाना है। नहीं कोई आ गया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। आओ इसे तैयार करो। चलो मैं भेज। हम तो मनाए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। बब्बुआ भैया कहाँ है? भैया घर में है। अब इतनी वो भी घर में। तो कैसे काट लिया है? हे गड़बड़ हो जाएगा सब भाई, मार खा जाएंगे। बर्दाश्त नहीं हो रहा। बबुआ नहीं भागो मेरे चहेट के पक्का कैसे का सोचो। भैया को जाने दो, मार खा जाएंगे यार। वो देखो वैसे में मार पीट होता है, का करी तो बताओ। हे भाजी अच्छा जल्दी जल्दी सुहरा जी। नहीं हाँ जी अच्छा जल्दी से। आओ जल्दी जल्दी। हाँ खत्म खत्म। तुम जैसो को चंदा देवी ऐसे ही करती है, समझी? चबाग बड़ा आया। चबाग जा रही जाओ। अब का करी चबा जाइस, लेकिन बहुत या होशियार है। लेकिन हमहू बहुत होशियार हैं। आरे ठाणे पाए गए जिनके धर्म नली पर ला। भाई जय बाबू साहब, हमने कहा था कि हम अपने बेटी के रिश्ते के विषय में एक दिन दादाजी से बात करूंगा। जय बाबू साहब। जाओ दादाजी को बुला करके ले आओ। ठीक है बाबू साहब। दादाजी आप बिल्कुल ठीक है ना? हाँ बाबूजी, मौत का इंतजार कर रहा। दादाजी आज हमने आपको अपने पास बुलाया है कुछ कहने के लिए। हमारे कहने का मतलब कि आपका भतीजा विमल सिंह है। हम आपके भतीजे विमल सिंह के साथ अपने बेटी का विवाह रचाना चाहते हैं। विमल के साथ? हाँ दादाजी। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? ये शादी कहाँ हो सकती है? नहीं, हम ये शादी नहीं कर सकते बाबूजी। आखिर क्यों नहीं कर सकते? क्या मजबूरी है? देखो बाबूजी, ये शादी विवाह के रिश्ते होते हैं नहीं, ये बराबरी के होते हैं, छोटे बड़े के नहीं। कहाँ आप इतने बड़े जमींदार और कहाँ मैं आपके घर का दीवाला तोड़ने वाला भिखारी। आप ही बताएं कहाँ ले जाऊंगा आपकी बेटी को? हमारा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। किसी बड़े घर में शादी कर दीजिए, बिटिया बड़ी सुख में रहेगी, बड़ी अच्छी बिटिया है। दादाजी आपको अच्छी तरह से मालूम है
कि बेटी के सिवा हमारे पास और कोई दूसरा संतान नहीं है, और ये जो जगह जमीन इतनी बड़ी हवेली देख रहे हैं ये सब बेटी का है। तुम सब लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम सब लोग जिंदगी भर हमारी हवेली पर रहो, ये सब तुम लोगों का है। वाह बाबूजी वाह, लोग कहते हैं कि मैंने भगवान को कभी देखा नहीं, और मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि मैं अपने भगवान का सुबह शाम रोज दर्शन करता हूँ। तो मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। अगर आपके अंदर ऐसी भावना है तो ऐसी बिटिया हमको कहाँ मिलेगी, खूब सेवा करती है। हाँ दादाजी, वक्त आने पर एक दिन दोनों बच्चों का विवाह रचा देंगे। जैसी मर्जी हो आपकी। सिपाही, दादाजी को चौपार तक छोड़ दो। सिपाही, हमने अपने बेटी का रिश्ता विमल सिंह के साथ तय किया है। जी बाबू साहब। एक दिन हम अपने बेटी का विवाह रचाने के बाद फिर आजाद हो जाऊंगा, बहुत अच्छी बात है। और बाकी की जिंदगी हम जाकर के भगवान की भजन करूंगा और भगवान के ही अरण्य में अपनी जिंदगी को गुजारूंगा। आओ हमारे साथ। चलिए बाबू साहब, मेरी मत कीजिए। गोदावरी लागू गोदना की गोदावरी लागू गोदना, राधा रानी श्याम से गोदावरी लागू गोदना। पता नहीं कैसी कैसी बात करती है बुढ़ापे में, कहाँ ले जाऊंगा। न जाने कौन सी बात करने लगती है बूढ़ा तुम। एक बात बताऊं? कौन सी बात? बाबूजी कह रहे थे शादी करने के लिए। क्या शादी? हाँ, विमल की शादी। क्या विमल? हाँ, वो अपनी बिटिया के साथ में। वो कह रहे थे कि सारी जायदाद तुम लोग ले लो, ये सारी दौलत तुम्हारी है, लेकिन शादी कबूल करो। लेकिन आपने क्या कहा? अरे मैंने हाँ कर दिया। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा किया जो कि हाँ कर दिया। ऐसी नेक बिटिया कहाँ मिली? अरे टट्टी पे सास सब तो करवाती है। जब से हम दोनों प्राणी आए हमारे लोग कितनी सेवा करती, लेकिन स्वामी जी दुख तो इस बात का है, एक बिटिया चांदनी की बहुत याद आ रही। चांदनी की? चांदनी की याद तो मुझे भी आती है सीता, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, ना जाने क्या करते होंगे वो लोग। स्वामी जी, आप मुझे लेकर चलिए, उसको देख कर फिर चलिए आओगी। एक काम करो, चलो हम किसी दिन चुपके से यहाँ से निकल चलते हैं, बाबूजी को नहीं बताएंगे, और वहाँ चलेंगे, बाहर बैठेंगे। अगर बिटिया घर से बाहर आ गई तो चुपके से ही उठा लाएंगे। अगर हमारी बिटिया यहाँ आ गई तो हम अपने जीवन में कभी सूरत गढ़ नहीं जाएंगे। मरने दो लोगों को, हम लोगों की जिंदगी यहीं कट जाएगी, हम नहीं जाएंगे। चलो चलते हैं। और गुरु की कृपा भइल बा, गुरु की कृपा भइल बा, सच की लगी बजरिया हो, अवधिया मेरा बच गई।
चंपा जी मैं अभी तो ठाकुर साहब आए नहीं। अभी नहीं आते होंगे। आर्याल से उसके आए बाहर, जाल से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। तैयार है? क्या बात है? पैसे तैयार हैं? पैसे ऑनलाइन कर दूंगी। ऑनलाइन में ही लूंगा, आज पेमेंट लूंगा। अरे चलो विश्वास करो, नहीं मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। नहीं नहीं विश्वास नहीं, आज पैसे पहले लूंगा। अच्छा पैसे तो लड़की भी ले आओ पहले। लड़के तो मिल जाएगी लेकिन पैसे दीजिए। पैसे दूंगी, लड़की भी ले आओ साथ में। लड़के के साथ में है लेकिन पैसे ले आओ। नगद करूंगी लेकिन ऑनलाइन करूंगी, अभी बैंक से पैसा निकला नहीं इसलिए अच्छा आप अपने ये गूगल बहुत नंबर बताइए, बहाने अभी मारती ऑनलाइन है। करती हूँ। मतलब दूसरे खाता में चला गया तो कैसे दूसरे के खाते में चले जाएगा? नहीं करता चला। ऐसे कैसे चला जाएगा? आप अपना गूगल नंबर बताइए, मैं भी ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ। चलो इसे बता दो, पैसे ले लेना। हम रुपये मंगवाई का ले लो, फंस जाई हम खाए तो रुपये खाता पर मंगवा। अगर नहीं मिलेंगे तो तुम ही लेकर आए हो, तुम्हें से लूंगा। चलो ठीक है, जाओ ले आओ। पैसा जी हो। ठीक है लड़की ले आओ। जा ले आओ उसे। ये देखो ये वही हवेली है जहाँ मैंने तुम्हारा रिश्ता तय किया है। इतनी आलीशान हवेली है और इस हवेली में रिश्ता बन गया तो तुम राज करोगी, राज। देखो ये तुम्हारी सासू माँ है और ये तुम्हारी ननद है। जाओ इनसे आशीर्वाद लो, जाओ। तब मैं से बातें करूं और हम लोग थोड़ी देर में आते हैं तो तुम्हें लेकर हवेली वापस चलते हैं। बहुत जल्द आना, क्योंकि यहाँ पे मेरा दिल घबरा रहा है। घबराओ नहीं, हम बहुत जल्द आएंगे। फिर अभी कौन सी शादी की बात, सिर्फ रिश्ता तय करना है। अगर पसंद करेंगे तो रिश्ता होगा, लेकिन तुम्हें हवेली चलेंगे फिक्र क्यों करती हो? घबराओ नहीं, हम लोग बहुत जल्द आए। शेरू आओ मेरे साथ। देखो बिट्टी, बात यह है कि हम लोग लड़की वाले हैं, बहन बिटिया खिया पानी नहीं पी सके। देखो जब सियारिन भूखा मर के बहन बिटिया खिया पानी नहीं पीन तो हम तो मनाइए, हम पानी कहाँ पियब? तुम इनसे बतलाओ, हम गोमती वह पार जाओ। लेकिन भैया बहुत जल्द आना, पानी पी करके मुझे ले जाने के लिए। तुम घबरा क्या है? बहुत जल्दी आओ, खाली पानी पिए जाओ, मर जाओ, लेकिन तोहरे ही अब पानी ना पिया। हाँ भैया जाओ, मैंने तो तुमको कल पानी दिया था, पी लिए थे। तो कल तक तुम हमारे ही आ रहे हो, अब तुम दूसरे खिया हो, बहन बिटिया खिया पानी। ठीक है भैया। क्यों अपने आंखों से आंसू बहा रही हूँ? क्यों न परेशान हो? तुमको घबराओ नहीं। सबसे पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम? मेरा नाम चांदनी है। ओ चंपा जी मैं नाम तो बड़ा प्यारा है। अगर इसका नाम इतना प्यारा है
तो इसका काम भी बहुत हाँ क्यों नहीं चांदनी, तुम ये बताओ, नाच और गाना कर लेती हूँ? क्या नाच और गाना? हाँ। नहीं, मैं नाच गाना कुछ नहीं कर पाती हूँ। देखो सीख जाएगी। सब सीख जाओगी। देखो ना तो मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ, आला तुम्हारी ललन दे, मैं तो एक तवायब चमेली रंडी, और ये चमेली रंडी का कोठा है। क्या हो गया, घबरा गई? भैया ये आपने क्या किया? अपनी बहन को हिलाकर एक तवायब और चमेली रंडी के कोठे पे छोड़ दिया। अरे लाकर नहीं छोड़ गया, जरा इसे बता दे कैसे आई हमारे कोठे पे। चांदनी देखो, तुम्हारे भाई ने लाकर यहाँ छोड़ा नहीं है, बल्कि 5 लाख रुपए में तुम्हें यहाँ बेच कर चले गए। अब तुम्हारे भाई कभी नहीं आएंगे। अब जैसा बाई जी कहेंगे वैसा तुमको करना पड़ेगा। जैसा बाई जी गाना गाएंगे, ठुमका लगाएंगी, वैसे भी तुमको यहाँ पर गाना गाना पड़ेगा, ठुमका लगाना पड़ेगा। आए हुए मेहमानों का दिल बहलाना होगा। चलो लग जाओ बेटी। लेकिन भैया आपने ठीक नहीं किया है। आप पैसे के लालच में इतना गिर चुके हो कि अपनी बहन को ही बेच डाला। चांदनी देखो, हमारे कोठे पर आ गई हो, आज के बाद इसको छोड़ने वाला नहीं है। अब जितना मैं कहूंगी सिर्फ तुम्हें उतना ही करना है। चल तैयार हो जा। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं कुछ नहीं देखूंगी। मुझे छोड़ दीजिए। ये हाथ पैर जोड़ने से काम नहीं चलेगा, समझी? चल तैयार हो जा। जितना कहती उतना कर। अरे हीलो बोले, हीलो बोले, हीलो बोले, और हीलो बोले ले लीला दुपट्टा मेरा, आधी हाथ दुपट्टा मेरा, आधी हाथ दुपट्टा मेरा। चल ठुमका लगा गाना बोल। ठुमके लगा गाना बोल। चल इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने लाए लीला दुपट्टा मेरा, आधी हाथ दुपट्टा मेरा। ठुमके भी लगाओ गाना बोल। आम जादू करके इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, अरे ठुमके भी लगा रही है, ठुमके लगा, सब ठुमके लगा। न मानो सिपहिया से पूछो, हमारी न मानो। अरे ठुमके लगा। सिपहिया से पूछो, हमारी न मानो, हमारी न मानो। सिपहिया से पूछे, सिपहिया से पूछे, सिपहिया जिसने बजरिया में लीला दुपट्टा मेरा, आधी हाथ दुपट्टा मेरा, आधी हाथ दुपट्टा। अरे ठुमके नहीं लगा रही है।
भैया से पूछो हमारी न माने। अरे मैं कहती फुटके भी लगा। आइए सरदारी चमेली रंडी के कोठे पर आपका स्वागत है। खुश रहो चमेली, खुश रहो। आज क्या बात है भाई, आज तो बहुत रंग बिरंगा फूल खिला है। अरे क्यों नहीं, कुछ लगाओ। आज चहल पहल बहुत है। सरदार जी आप तो जानते हैं कोठा ही ऐसा है कि चहल पहल तो रातों दिन लगा ही रहता है। नहीं, आज की कुछ बात ही और है। अरे कोठा तो रोज का रोज बदलता है। हमें ऐसा लगता है कि कहीं खजाना हाथ लग गया। खजाना तो खूब लगता है इस वक्त, रातों दिन सुबह शाम। अरे जब अच्छी चीज है तो क्यों नहीं खजाना मिलेगा? क्यों नहीं भाई, बैठिए आप। जब चीज अच्छी है तो कीमत तो मिलना ही मिलना है। बैठिए सरदार जी। और बहुत ही दिनों बाद, बहुत ही दिनों बाद मेरी याद आई, बहुत ही दिनों। बहुत ही दिनों बाद मेरी याद आई, बहुत ही दिनों बाद मेरी याद आई। गए भूल साहब, गए भूल साहब पढ़ना सिखाई, गए भूल। मेरे पोते पर एक नई लड़की आई, मेरे पोते पर एक नई लड़की आई। करो रात विश्राम, करो रात विश्राम जो पर चाई, करो रात। सरदार जी चमेली, तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है कि हमें लड़कियों से मतलब नहीं। वो तो मैं जानती सरदार जी। वो चाहे खूबसूरत हो या बदशक्ल हो, हमें मोहब्बत है तो सिर्फ मुजरा पे। मैं मुजरे का शौकीन हूँ, लड़कियों का शौकीन नहीं। तो मैं जानती हूँ क्या पैसे वैसे नहीं है। और चमेली नहीं, चमेली नहीं है सी बातें सुना वो, चमेली नहीं ऐसी बातें सुना वो, कमी रुपए की हो मुझसे बताओ। चमेली नहीं ऐसी बातें सुनाओ, कमी रुपए की हो मुझसे